हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। नहीं टोरस, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है सितंबर महीने के लिए। उनकी लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये महीने और कैसी परिस्थिति रहने वाली है आपके प्रति और उनके इन्वायरमेंट के प्रति। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में। वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर हो सकता है कि या आप चेक भी कर सकते हो उनका राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको उनकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। या टोरस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, ओके। ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ की इस महीने की, ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी उनकी लाइफ में बाधाएं थी, नेगेटिविटी थी, फाइट चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो पार्ट ख़त्म है। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द ब्रेक थ्रू, ओके। कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस हो रही है उनकी लाइफ में ताकि वो अपनी लाइफ को एक मजबूती दे सके, फ्रेश स्पार्क दे सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद वाटर साइन आप या फिर उनके वो डील करें वाटर साइन के साथ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्योंकि यहाँ पर जो भी उनकी लाइफ में बाधाएं चल रही थी तो उसके प्रति कोई ना कोई ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है एंड इमोशनल तौर से वो स्टेबल भी हो रहे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि टोरस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर लव लाइफ में बोला जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अनबन चल रही थी या फिर स्ट्रेस चल रहा था लव लाइफ को लेके, तो उससे हील हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके। क्योंकि जो भी बाधाएं थी वो ये महीने उनके लाइफ में ख़त्म हो रहे हैं एंड फोकस है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, फोकस है अपनी लाइफ में चेंज की तरफ, फोकस है अपनी लाइफ में एक न्यू स्पार्क की तरफ, अपने इमोशनल फीलिंग के बारे में सोचते हुए देखिए, ओके। नहीं, मुझे अपने आप में स्टेबल होना है, अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकलना है। जस्ट लाइक हील हो रहे हो और एक फ्रेश स्पार्क दे रहे हैं अपनी लाइफ को। लव लाइफ में जनरली हो या फिर घर के मामलों में हो, कहीं पर भी, ओके। इसी फोकस है अपने इस चेंज के प्रति, हील होके अपनी लाइफ में एक न्यू टेरिटोरी में जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। ब्रेक हो रहा है। अगर जैसे कि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे हील होके वो पार्ट को ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट दे रहे हैं ताकि वो इमोशनल तौर से स्टेबल हो सके, ओके। टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी में से 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा में भी शायद हो सकता है फाइट चालू था, ओके। दो लोगों के, आपके और आपके पर्सन के बीच में फ़ाइट चालू थी, मैरिज वेज फाइट चालू थी, उनके खुद की लाइफ में फ़ाइट चालू थी, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ओके। एंड कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बिट्रेल भी हुआ है, किसी ने यूज़ भी किया है, किसी ने में भी शायद उसका पीठ पीछे बातें भी की हैं। तो इसीलिए इनर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, ओके। उनकी लाइफ में आप दोनों के बीच में फाइट हो सकता है, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सो मच मेंटल एंजाइटी आपकी वजह से या फिर इन जनरली उनकी अर्थली लाइफ की वजह से, करंट सिचुएशन की वजह से, बट नॉट अ गुड एनर्जी। बट जो भी ये फाइबर सोर्स वाली एनर्जी है वो चेंज हो रही है, ओके। फाइबर सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस माइनर आर्काना। माइनर आर्काना जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। मेजर आर्काना चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जो फाइट है ना वो चेंज हो जा रही है। लेट्स सी सितंबर महीने के लिए एंड सी सितंबर महीने में फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग टोरस। दिस इज द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। कहीं पर भी उनकी लाइफ में, लव लाइफ में या फिर मैरिज में या फिर अर्थली मैटर में जो मायने रखता है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबल हो रहे हैं, कनेक्शन वाइज स्टेबल हो रहे हैं एंड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने आने वाली फ्यूचर को और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए प्लानिंग भी करें, ओके। सी स्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए फोकस है अपने इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति, ओके। फोकस है, दिस इज द ब्लेसिंग कार्ड। उनके लाइफ में फोकस है किसी भी क्षेत्र को लेकर, मनी वाइज, जॉब वाइज या आपके प्रति ऑल्सो, ओके।
क्योंकि कहीं ना कहीं में भी शायद डीलिंग विद एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन के साइन एक्वेरियस हो, किसी न किसी चीज़ से, जैसे मैंने पहले कहा नेगेटिविटी थी तो उससे उभर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में एक नया स्पार्क दे रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं। और दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड आल्सो, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, बिकॉज क्या विश फुलफिलमेंट हो रही है, वे भी शायद उस जहाँ पर भी उनके लाइफ में फ़ाइट चल रही थी या किसी भी सिनारियो को लेके, ओके, घर के मामलों में फ़ाइट या फिर आपके साथ फ़ाइट या फिर मैरिज में फ़ाइट या फिर अर्थली ये करियर फाइनेंसेस को लेके फ़ाइट, ओके। बट उनको जैसा कि लग रहा था कि अरे बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उसको ओवरकम करूँगा, ओके। तो वो पार्ट चेंज हो रही है इस महीने, जो भी उनकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है ना, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से, वो पार्ट चेंज हो रहा है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ओके एंड सी, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस प्रिपरेशन। जो भी उनके लाइफ में ये फाइट चल रही थी, मेंटल तौर पे किसी ने बिट्रेल भी दिया था, आपने दिया था, या फिर किसी ने उनको धोखा भी दिया था, उससे उभर रहे हैं। दिस इज़ द हीलिंग कार्ड ऑल्सो। सी, हीलिंग कार्ड ऑल्सो, उभर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनके फ्यूचर में मेंटल पीस आ सके एंड फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग पीरियड। ओके, एफर्ट डाल दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके साथ में हो या हो सकता है उनके जर्नल लाइफ में हो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर पर्सन्स की ये जो थी ओवरऑल एनर्जी थी, और ये जो है डीपली, ओके, अंदर मन के अंदर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में फ़ाइट चल रहा था, आप लोगों के साथ में लव लाइफ में फ़ाइट चल रही थी, मैरिज में फ़ाइट चल रही थी, तो एफ़र्ट डाल रहे थे कि क्योंकि एफ़र्ट डाल रहे हैं कि वो फ़ाइट ख़त्म हो जाए और उनके लाइफ में मेंटल पीस आए, ताकि वो अपने लव लाइफ को, मैरिज को एक बैलेंस करके आगे बढ़े, एक फ्रेश स्पार्क दे बोल के। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बाधाएं थी, लव लाइफ या फिर मैरिज वाइज आल्सो, ओके, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि कब उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो बोल के। इसीलिए कहीं ना कहीं या सोच रहे हैं, मेंटल पीस लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में मैरिज वाइज या लव वाइज एक फ्रेश स्पार्क हो बोल के। और अगर उनकी जनरल लाइफ में बोलूँ तो गाइस, जनरल लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है, बट उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, उस फाइट को ओवरकम करने के लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फोकस है और एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि उनके लाइफ में जो भी उनकी विशेष हैं वो पूरी हो सके और वो खुद इमोशनल तौर से बैलेंस कर सके और फ्रेश स्पार्क ले सके। ओके, ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है करियर वाइज या जॉब स्विच वाइज, उसके बढ़ते फाइट चल रहा है, बट वो ना अपनी बुद्धिमत्ता से, समझदारी से हर चीज़ को बाखूबी हैंडल कर लेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये महीना उनके लिए स्ट्रेसफुल है, मैं ये बोलूँगी कि ये महीना अपने जो भी अर्थली मैटर में फ़ाइट चल रही थी उसके प्रति रिजल्ट का मंथ है। ओके, रिजल्ट का मंथ है, क्योंकि वो अपनी समझदारी से वैसे भी यहाँ पर ना उन्होंने एफर्ट डाल दिया है। ओके, मेहनत कर लिया है, अब बस उनका रिजल्ट का वेट करें कि कब रिजल्ट आएगा बोल के। तो इस महीना उनकी विशेष पूरी हो रही है। अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप भी हो गया था तो भी आप लोग ना उनकी विशेष थी कि अगर आप लोग फिर से इकट्ठा हो तो भी हो रहे, फिर से बॉन्डिंग हो तो। ओके एंड दिस इज़ द हिडन पोजिशन। सी, हिडन पोजिशन में सो पॉजिटिव का, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी लव लाइफ को लेके, बेस द बॉन्ड हो रही है। ओके, फैमिली वाइज बॉन्डिंग हो रही है, लव लाइफ वाइज बॉन्डिंग हो रही है, ऑफर आ रहा है उनकी लाइफ में एंड कनेक्शन बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश, नॉट अ विश फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप लोग, इमोशनल सेटिस्फैक्शन कब होता है? जब हमारी लाइफ में हमने जो चाहा है वो हमको मिलता है, तब होता है, राइट? तो वो उनकी लाइफ में हो रहा है। जो आपके पर्सन चाह रहे हैं इस महीने उनकी लाइफ में, हिडन पोजीशन में वो सारे पूरे हो रहे। ओके एंड दिस इज़ द आउटकम में से मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड, आप उनके साथ में डील कर रहे हो या उनका साइन हो या एयर साइन। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, आपके पर्सन को इस महीने ना हर क्षेत्र में क्लियर विजन आ रहा है, हर क्षेत्र में क्लैरिटी मिल रही है, मैच्योर हो रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने गोल ड्रीम डिजायर तक पहुंच सके। ओके एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी
इम्पॉसिबल था पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्लियर विजन के कारण, अपने कम्युनिकेशन के कारण प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे। ओके, बट मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कोई एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, तो वो क्लियर है आपके प्रति या फिर अपने जनरल लाइफ के प्रति या फिर अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, लेट्स देखते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है। ओके, व्हाट्स द इंटेंशन, व्हाट्स द इंटेंशन। सी, उनकी इंटेंशन ये है कि ये महीना अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया, झगड़ा फसाद हो गया, तो उनकी इंटेंशन है कि नहीं, मुझे ना इस सारी चीज़ों से हील होना है और फिर से उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है। जस्ट लाइक दैट, दिस सी, दिस इज़ द स्टार का कार्ड, दिस इज़ द पेज ऑफ वन। ओके, पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस क्यूरियोसिटी, अपनी फ्रेश स्पार्क के प्रति। बहुत टाइम से अगर वो होप रखे थे, फेथ रखे थे कि मैं अपनी लाइफ में जो भी उनकी विशेष है वो पूरी हो जाए, तो ये महीना हो रहा है। ओके, एंड थ्री ऑफ सोर्स है। सी, थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों को लाइफ में कोई ना कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो चाहते हैं कि इस हार्ट ब्रेक से वो उभरे, होप रखे हैं, एंड क्यूरियोसिटी फोकस है कि फ्रेश स्पार्क हो बोल के, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज। ओके, और अगर ये हार्ट ब्रेक हुआ है अर्थली मैटर को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, तो भी वो चाह रहे, एफर्ट डाल रहे हैं, फोकस है, मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जो करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, इन जनरली कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है तो उससे उभरे, फ्रेश स्टार्ट करें और उनकी विशेष पूरी हो बोल के। इट्स वेरी नाइस। और उनके लाइफ में कोई अबंडेंस, खुशी एंड राइज अप हो, फ्रेश स्टार्ट हो, पीस आए, जस्ट लाइक डैट। ओके, जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना गाइस उनकी लाइफ में, उनकी इरादा है कि ये हार्ट ब्रेक से वो बाहर निकल आए और उनके लाइफ में विशेष पूरी हो। ये विशेष हो सकते आप हो, ए फैमिली मैटर के लेके ये हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, तो उनकी विशेष है कि ये सारी चीज़ों को ओवरकम करे, क्लैरिटी मिले, विजन क्लियर हो और एक फ्रेश स्टार्ट दे बोल के। ओके टोरस, या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टोरस। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके टोरस, wait a minute guys, wait a minute. ओके, ये दोनों कार्ड ऐसी ये आपके लिए गाइडेंस है। टोरस, अगर आप लोगों के लाइफ में ना कोई भी बाधाएं चल रही है लव लाइफ को लेके, ओके, मैरिज को लेके, तो गाइस ख़त्म कीजिए। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड, टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग। ओके, वो ख़त्म हो रही है, सो डोंट वरी, ख़त्म हो रही है, चेंज हो रहे हैं, फोकस हुई है अपनी लाइफ के बैलेंस के प्रति, फोकस हुई है अपने पर्सन के प्रति। ओके, रीयूनियन होने के प्रति, जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टोरस आप लोगों की लाइफ में ना थोड़ी देर अनबन तो चल ही रहा है। इसीलिए पहले ही बोला कि मैंने कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े सेपरेशन हो गए हो। तो जो भी नेगेटिविटी है ना टोरस, तो उसको एंडिंग कीजिए, अपनी करंट सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की लाइफ में चेंज है, फोकस हुई है अपने रीयूनियन होने के प्रति, फोकस हुई है अपने हैप्पी मोमेंट के प्रति। दिस इज सेलिब्रेशन का कार्ड ऑल्सो। ओके, फोकस हुई है अपनी लाइफ में। अगर किसी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है टोरस, तो भी चेंज लाने के प्रति फोकस हुई। ओके, पर मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू टोरस, जो भी नेगेटिविटी है उसकी एंडिंग है, आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है किसी भी क्षेत्र अपने पर्सन के प्रति, या फिर जो भी नेगेटिविटी है उसके प्रति, एंड फोकस हुई अपने रीयूनियन होने के प्रति। ओके, रीयूनियन होने के प्रति, हैप्पीनेस के प्रति, सेलिब्रेशन करने के प्रति, एंड सी फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए अपने पर्सन के। अगर कोई ना कोई अनबन हुई थी, बातें ऐसी थी, नेगेटिविटीज़ थॉट थे उनके प्रति, कोई ना कोई शिकायत थी, फॉरगिव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए अपने पर्सन के साथ में, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। मैं भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप रीयूनियन नहीं हो पा रहे हो, उसकी वजह से आप ब्लॉक हो। ओके, फॉरगिव कीजिए बातों को, करंट सिचुएशन को, और रीयूनियन है, फोकस होइए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में रीयूनियन पर्सन के साथ में रीयूनियन होने के लिए। ओके, लेट गो कीजिए बातों को या फिर नेगेटिविटी को। ओके,
ताकि आप उस ब्लॉकेजेस को लेट गो कर सको और अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके टॉरस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना रीयूनियन होने की या फिर डेट पे जाने की या फिर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है पर्सन को लेके, आपके पर्सन को लेके, वो नेगेटिविटी की एंडिंग है, चेंज है, बैलेंस करके चलिएगा। ओके टॉरस, या गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेश स्पार्क देना चाहते हैं। ओके, तो दिस वाज योर पर्सनस रीडिंग टॉरस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, हैव ए नाइट, टेक केयर।